आज का हमारा नया टॉपिक साझेदार को लाभ का आश्वासन या गारंटी। अब ये होता क्या है, जैसे कोई नया साझेदार फर्म में प्रवेश कर रहा हो, वो प्रवेश करेगा, उससे पूर्व में वो हो सकता है कहीं और कार्य कर रहा हो, तो जब वो गारंटी या वो फर्म में प्रवेश करेगा तो वह चाहेगा कि उसे न्यूनतम उतना लाभ अवश्य हो जितना वो पहले अर्न करता था या कमाता था। अब वो अपनी स्किल लेके या किसी भी कारण स्वरूप प्रभु चातुर्य उसके पास में कुछ भी है, उसके हम उसको फर्म में एंटर करवा रहे हैं। तो अब क्या होगा, फर्म में अगर शामिल कर रहे हैं तो वो चाहेगा कि मुझे मिनिमम इतना प्रॉफिट मिले इस फर्म से, तभी वो हमारी फर्म में आएगा, दूसरी फर्म को छोड़कर या दूसरे अपने काम को छोड़कर। तो इस आश्वासन, तो वो चाहेगा कि इसको क्या मिले, लाभ का आश्वासन या फिर क्या मिले, गारंटी। इसे हम क्या कहते हैं, साझेदार को लाभ का आश्वासन या गारंटी। इसका मतलब हो गया जो नया साझेदार प्रवेश कर रहा है उस नए साझेदार को लाभ का आश्वासन या गारंटी। अब ये गारंटी 4 प्रकार से होती है। कितने प्रकार से? 4। तो इसके बारे में चर्चा करते हैं हम लोग। पहला देखिए, फर्म द्वारा साझेदार को गारंटी। अब कहीं कहीं बुक्स में लिखा होता है सभी साझेदारों द्वारा साझेदार को गारंटी। तो इसका मतलब तो ये हो गया, मैंने आपको क्या बोला था, पहले भी एक बार अपनी बात हुई थी तब क्या बोला था, सभी साझेदार अगर संयुक्त रूप से बोलेंगे तो हम उसको फर्म भी बोल सकते हैं और सभी साझेदार भी बोल सकते हैं। तो ये मैंने लिखा है फर्म द्वारा साझेदार को गारंटी। बुक्स में ये भी लिखा हो सकता है समस्त साझेदारों द्वारा या साझेदारों द्वारा साझेदार को गारंटी। तो समस्त साझेदार का मतलब क्या हो गया, फर्म हो गया। इसका मतलब फर्म कहेगी कि पहले, सबसे पहले इस साझेदार को, जैसे ये कहता है कि मुझे 10,000 रुपए न्यूनतम लाभ की गारंटी चाहिए, तो इसका मतलब फर्म जितना भी लाभ कमाएगी उसमें से सबसे पहले नए साझेदार को जो प्रवेश कर रहा है उसे 10,000 का भुगतान करना पड़ेगा। इसे हम कहते हैं फर्म द्वारा साझेदार को गारंटी। अब मान लेते हैं किसी फर्म में ऑलरेडी 2 पार्टनर है, एक्स और वाई, तीसरा साझेदार यानी ए को प्रवेश दिया गया। ए कहता है कि मुझे न्यूनतम 20,000 रुपए की गारंटी चाहिए। अब अगर गारंटी इन दोनों ने दी है तो ये हमारा जो फॉर्मेट हो जाएगा वो किसका हो जाएगा, फर्स्ट का। अब मान लिया इस ए को गारंटी किसी एक पर्टिकुलर, या तो एक्स ने दी हो या वाई ने दी हो, या बोला है मैंने, तो अगर एक्स या वाई दोनों में से किसी एक के द्वारा दी जाएगी तो उसे हम बोलेंगे साझेदार द्वारा साझेदार को गारंटी। एक्स ए को देता है तो एक्स साझेदार, और ए भी नया साझेदार तो एक्स द्वारा ए को गारंटी। ये हमारा होगा सेकेंड पॉइंट। अब तीसरा आता है साझेदार द्वारा फर्म को गारंटी। ये कौन सी गारंटी होती है, तो वो कहते हैं मान लो हम इस साझ पार्टनर को फर्म में इसलिए शामिल कर रहे हैं कि ये हमारी फर्म का विक्रय बढ़ाए या बिक्री बढ़ाए, तो ये फर्म को कहेगा कि आप मुझे पार्टनर के रूप में शामिल करें और मैं आपको यानी फर्म को 50,000 रुपए लाभ कमा के ही दूंगा। तो ये गारंटी क्या हुई, पार्टनर द्वारा। किसको, ये नया पार्टनर है, इसने गारंटी दी किसको, पूरी फर्म को, यानी कि एक्स और वाई दोनों को, और दोनों मिलके क्या बनाते हैं, फर्म बनाते हैं। तो तीसरा हो गया साझेदार द्वारा फर्म को गारंटी, यानी कि कोई भी पार्टनर है वो फर्म को क्या देता है, गारंटी के मैं न्यूनतम इतना लाभ कमा के दूंगा। तो ये हो जाएगा साझेदार द्वारा फर्म को गारंटी। अब चौथा पॉइंट है साझेदार द्वारा तो फर्म को, इसका मतलब कोई भी पार्टनर फर्म को भी देगा और फर्म भी साथ साथ किसको देगी, साझेदार को। ये पॉइंट जो है वो कौन सा हुआ, दूसरे और तीसरे का मिक्सअप हुआ। इसका मतलब क्या हो गया, या मान लेते हैं पहले और तीसरे का मिक्सअप हो गया। तो ये इसको बोलेंगे कि साझेदार ने तो फर्म को दे दिया और फर्म ने साझेदार को दे दिया। तो ये गारंटी कहलाती है जब दोनों क्या हो, एक साथ आ जाए, यानी कि साझेदार तो दे फर्म को गारंटी और फर्म किसको दे, साझेदार को। अब इसके 4 क्वेश्चन बनेंगे, यानी चारों टाइप के। हम उन क्वेश्चंस को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन वही सेम आपके स्क्रीन पे होगा, उसको पढ़ें। उस क्वेश्चन में आपके पहले 2 पॉइंट समझाऊंगा मैं, उसके बाद में 2 क्वेश्चन और लेंगे जिसमें ये तीसरा और चौथा आ जाएगा। जैसे कि क्वेश्चन हमने रीड किया था,
अब इस क्वेश्चन में देखिए आपके दो पोर्शन है, पहला गारंटी बाय फर्म और दूसरा है गारंटी बाय एक्स। अब बात करते हैं गारंटी बाय फर्म की। तो गारंटी बाय जो फर्म है वो खुद तीन प्रकार से सॉल्व हो सकता है। तो देखिए अब तीन प्रकार के सॉल्व अपने स्पीडली मैं देखता हूं, अगर कोशिश करूंगा तीनों तरह से समझाने की। वरना देखिए आपका इसका सबसे आसान तरीका क्या रहता है, अगर गारंटी किसके द्वारा दी गई हो, फर्म के द्वारा। तो सबसे पहला काम हमारा, जैसे ही P&L एप्रोप्रिएशन बनाएंगे तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, नेट प्रॉफिट चाहिए। अब नेट प्रॉफिट ढूंढते हैं क्वेश्चन में। तो नेट प्रॉफिट जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 1,50,000, यानी कि आपको यहाँ शिफ्ट करना है 1,50,000। ओके, अब आपको अगर गारंटी कौन दे, फर्म, तो फर्म गारंटी दे तो हमें पता है तीन पार्टनर है इस क्वेश्चन में। तीन पार्टनर कौन कौन है, उसमें पहले लिखा हुआ है एक्स और वाई, और तीसरा पार्टनर जो नया आया वो जेड है। तो अपने को सबसे पहले लिखना है 2, जैसे एक्स कैपिटल, फिर 2 वाई कैपिटल, इन दोनों को तो देना है ही, और 2 जेड्स कैपिटल। अब मैंने आपको पहले जब P&L एप्रोप्रिएशन करवाया तब एक साथ ऐसे लिखा था, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एक्स वाई और जेड। आप चाहते हैं तो वैसे भी शो कर सकते हैं और ऐसे भी दिखा सकते हैं। तो अपने को क्या करना है, गारंटी दी गई थी किसको, जेड को। कितने के लिए, उसने बोला था कमाए गए शुद्ध लाभों का, यानी कि कमाया गया शुद्ध लाभ कितना था, 1,50,000। इसका 1/5 हिस्सा, यानी 1/5 भाग, 1/5 भाग अगर कैलकुलेट करते हैं तो हमारा आंसर आता है 30,000। और क्वेश्चन में बोला था कि 1/5 या 50,000, और दोनों में से जो भी ज्यादा होगा तो कितना मिलेगा इसको, जेड को 50,000 रुपए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जेड को 50,000 रुपए दे देंगे। जेड को 50,000 मिल गए। अब इसके बाद जो भी बैलेंस बचेगा, इसका मतलब यहाँ की टोटल लगा देंगे, 1,50,000, यहाँ लिख दिया 1,50,000, इसमें से जेड को दे दिया 50,000। जो रिमेनिंग बचा, कितना बचा, 1,00,000 रुपए, उसे हम एक्स और वाई में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब प्रॉब्लम ये कि किस अनुपात में, तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है उनका पुराना अनुपात क्या था, 3 और 2 का, यही अनुपात उनका सेम रहेगा, ये भी क्वेश्चन में लिखा हुआ है। तो अपने को सीधा जो रिमेनिंग बैलेंस है यानी 1,00,000 रुपए, इसी को क्या करना है, 3:2, यानी कि 3/5, और इसको देना है 1,00,000 इंटू 2/5। तो इसका आ गया 60,000 और इसका आ गया 40,000। तो इसका मतलब आपके क्वेश्चन क्या हो गया, सही हो गया। पहला तरीका तो ये रहेगा आपका, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को अगर हम चाहें तो एक और तरीके से कर सकते हैं। इसी प्रश्न का हम सेकंड मेथड करते हैं। सेकंड मेथड कैसे करना है वो भी ध्यान से देखना। सबसे पहला काम, वही प्रॉफिट कितना है, 1,50,000। गारंटी अभी भी कौन दे रहा है, फर्म, और फर्म के मैं 3 प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूं। तो देखिए अब क्या करना है, जैसे वही सेम कंडीशन, किसको किसको मिलेगा, 2x कैपिटल, 2y कैपिटल और 2z कैपिटल। फिर से वही काम करना है। सबसे पहले किसको देना है, जेड को। कितने के लिए प्रवेश दिया गया था, जेड का हिस्सा था 1,50,000 का 1/5, इसका मतलब कितना आया, 30,000। पिछली बार हमने क्या किया था, इसमें और लगा के 50,000 लिखा था और इसको क्या दिया था, यहाँ दिया था। अब अपने को क्या करना है, इस बार जो अपना 30,000 का बैलेंस आया है केवल उसी को क्या करेंगे, हम लोग शो करेंगे। तो देखो जैसे इसको अभी केवल कितना देना है, 30,000 ही देना है। अब बात ये कि इसको तो गारंटी कितने के लिए दी हुई थी, इसको तो 50,000 के लिए, अभी कितने मिले हैं, केवल 30,000, तो कोई ना। अब रिमेनिंग बैलेंस कितना बच गया, फिर से वही सेम काम अपने को क्या करना है, टोटल लगानी है। टोटल लिख दी 1,50,000। इस 1,50,000 को लिखने के बाद अब बैलेंस कितना बच गया, अभी केवल कितने दिए, 30 दिए, तो अब बैलेंस हमारे पास कितना है, 1,20,000 बच गया। तो 1,20,000, वो रेशियो वही रहेगा 3/5, और ये क्या रहेगा, 1,20,000 इंटू 3/5, ये सॉरी 2/5।
तो अब बात करते हैं, देखो फिर से इसको क्या करेंगे, काटेंगे तो इसका कितना आएगा 72,000 और इसका कितना आएगा 48,000। अब यहां तक का काम हमारा हो गया खत्म। अब गारंटी किसने दी थी, फर्म ने, और फर्म में कौन शामिल होते हैं, सभी साझेदार। इसका मतलब अब इसके पैसे कितने कम पड़ रहे हैं 20,000। तो अब हम करेंगे इसमें ऐड, क्या करेंगे, गारंटी फ्रॉम एक्स भी देगा और गारंटी फ्रॉम वाई भी देगा। कितना देगा, जितना कम पड़ रहा है, कितना कम पड़ रहा है 20,000। तो अब इसमें से इसको लेस कर देंगे, ये कितना देगा, तो गारंटी टू जेड और इसमें से भी लेस कर देंगे गारंटी टू जेड। अब कितना, तो हमारे कम पड़ रहा था 20,000 इंटू वही रेशियो क्या रहेगा 3/5, तो इसमें से आ जाएगा 12,000। सेम काम इसका करना है, 20,000 मल्टीप्लाई बाय 2/5, इसका आ जाएगा 8,000। अब देखो इसमें से लेस किया तो आ गया बाहर कितना 60,000, इसमें से लेस किया कितना आ गया 40,000। अब इसका चेक करते हैं, गारंटी में इसको x ने दिए थे 12,000 और y ने दिए थे 8,000, तो इसकी भी टोटल कितनी आ गई 50,000। फिर से क्वेश्चन क्या आ गया, आंसर सेम है। इसका मतलब फर्स्ट मेथड से भी कर सकते हैं और सेकंड मेथड से भी कर सकते हैं। इसी प्रश्न का दूसरा पोर्शन अपने देखते हैं। यदि गारंटी x के द्वारा दी गई हो, किसके द्वारा, x के द्वारा। पहले गारंटी फर्म के द्वारा दी गई थी, मतलब x और y दोनों के द्वारा। अब गारंटी किसके द्वारा दी गई है, केवल x के द्वारा। तो क्या करना है, सबसे पहला काम फिर से वही लिखना है, 2x कैपिटल 2y कैपिटल और 2z कैपिटल। अब क्या करना है, वही सेम प्रोसीजर, पहले इसको देना है, कितना देना है, z को 1,50,000 का 1/5 यानी कितना 30,000 रुपए, 30,000 इसको दे देंगे। अब जो बाकी बचेगा यानी कि कितना 1,20,000, इसको दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो इसको मिलेगा 1,20,000 का कितना 3/5 यानी कि 72,000। इसको मिलेगा 1,20,000 इंटू 2/5 यानी कि 48,000। अब दोनों में चेंज क्या है, इसको अभी भी गारंटी और करके कितने की थी 50,000 की मिनिमम, कम कितने पड़ रहे हैं इसके 20,000। लेकिन पिछली बार गारंटी दोनों ने दी थी और इस बार गारंटी केवल x ने दी है, तो केवल x में से क्या कर देंगे, डायरेक्ट लेस कर देंगे, गारंटी टू z से कितना 20,000 और लेस करके डायरेक्ट बाहर 52,000। इसमें से लेस कुछ नहीं करना है, इसको डायरेक्ट वापस कहां लिख देंगे 48 बाहर। इसमें ऐड कर देंगे गारंटी फ्रॉम x, कितना दिया था उसने 20,000, तो इसका कितना हो गया 50,000 और यही हमारी टोटल हो गई 1,50,000 और ये हमारा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब करते हैं, देखो मैंने आपको गारंटी कितने प्रकार की बताई थी, 4 प्रकार की, उसमें से हमने कौन सी की है 2। पहली कौन सी थी, फर्म द्वारा गारंटी, दूसरी कौन सी थी, साझेदार द्वारा साझेदार को। तो इसमें x साझेदार ने किसको गारंटी दी थी, z साझेदार को। अब तीसरा कौन सा होता है, साझेदार द्वारा फर्म को, और चौथा कौन सा होता है, साझेदार द्वारा फर्म को और फर्म द्वारा साझेदार को। वो अपने करते हैं अगले इलस्ट्रेशन में, देखिए कंटिन्यू इलस्ट्रेशन अपने। जैसे कि आपने पढ़ा था अभी क्वेश्चन, तो उसमें देखिए अब क्या है, अब हमारा गारंटी किसको दे रखी है, साझेदार द्वारा फर्म को गारंटी। तो सबसे पहला काम हमारा क्या रहता है, मैंने क्या बताया हुआ है, सबसे पहले नेट प्रॉफिट को उठाना है, जो क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है 1,00,000। तो सबसे पहले उठा लिया हमने 1,00,000 को। इसके बाद क्या करना है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है देखो कि उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:3:2 और सी ने गारंटी दी कि वह फर्म को न्यूनतम 60,000 रुपए अर्न करके देगा, यानी कमा कर देगा, लेकिन उसने फर्म को केवल 40,000 रुपए ही कमा के दिए। कितने कम कमाए,
20,000, उस कम कमाई है उसको लिखना है बाय साइड में, ध्यान रखना है इसको, बाय सीज कैपिटल। और क्या करना है, गारंटी टू फर्म, इसने फर्म को गारंटी दी थी 60,000 की और दिए कमा के 40,000, तो गारंटी कितने की रह गई, 20,000 की। अब हमें क्या करना है, इधर की लगानी है टोटल, ये टोटल रख देंगे इधर, और इधर रखने के बाद जो भी बैलेंस होगा उसको तीनों में बांट देंगे। जैसे एज कैपिटल, बीज कैपिटल अकाउंट और टू सीज कैपिटल अकाउंट। अब वही 1,20,000 को बांटना है, तो 1,20,000 इंटू रेशियो क्या था, 5/10, इसका कितना था 1,20,000 इंटू 3/10, इसका था 1,20,000 इंटू 2/10, तो इसका आ गया 60,000 रुपए, इसका आ गया 36,000 रुपए, 36,000, और इसका आ गया 24,000 रुपए। ये हमारा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। कौन सा पोर्शन कंप्लीट हुआ, जब साझेदार ने गारंटी दी थी किसे, फर्म को, और जितने कम पड़ रहे थे वो सी के कैपिटल से ले लिए गए। ये क्या था, गारंटी बाय अ पार्टनर टू फर्म। अब अगला देखते हैं अपने इसके नेक्स्ट, कौन सा, चौथा पॉइंट, जब फर्म भी देगी पार्टनर को और पार्टनर भी देंगे फर्म को गारंटी। देखिए क्वेश्चन स्क्रीन पे, फिर करते हैं उसको। जैसे कि आपने क्वेश्चन रीड कर लिया है, अब क्वेश्चन दोनों तरफ से चलेगा, तो विशेष ध्यान रखना किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करना है, स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन सॉल्व करना। सबसे पहले देखिए आपकी P&L एप्रोप्रिएशन, पहला काम हमारा हर बार के जैसे बाय P&L अकाउंट नेट प्रॉफिट। क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट ढूंढा, नेट प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया हुआ था कि फर्म ने 7,60,000 रुपए कमाए, उसमें जिसने गारंटी दी थी, किसने गारंटी दी थी, बी ने, वो भी क्या थे उसमें शामिल थे, तो कोई दिक्कत नहीं है, शामिल पड़े रहने दो। आपको ये देखना है कि बी ने जो गारंटी दी थी वो क्वेश्चन में कितने की बोली हुई है, 2,40,000 की। कितने की बोली हुई है, 2,40,000 की, जबकि उसने कमा के कितने दिए, 1,60,000। तो कितने कम हुए, तो आपको सीधा लिखना है बाय बीज कैपिटल अकाउंट। गारंटी कितने की थी, 2,40,000 की, कमा के कितने दिए, 1,60,000, कितने कम दिए, 80,000। ये हो गया यहां तक का, बी की गारंटी तो फ्री। अब इसकी लगा देंगे टोटल, तो कितना आ जाएगा, 8,40,000 रुपए, इसको रख देंगे डीआर साइड में। अब क्वेश्चन में एक और था कि 3 पार्टनर है, 2 एज कैपिटल, 2 बीज कैपिटल और 2 सीज कैपिटल। इसमें हमें पढ़ना है कि सी को गारंटी दी गई थी न्यूनतम कितने लाभ के लिए, 1,50,000, और उसकी अगर कैलकुलेशन की जाए तो कितना बनता है, तो दोनों चेक करने पड़ेंगे। देखिए सी का हिस्सा है आपके 8,40,000, चलिए मैं यही सॉल्व कर देता हूं। सी का हिस्सा होता है 8,40,000 को अगर बांटे तो इसका हिस्सा, अनुपात क्या दे रखा था क्वेश्चन में, 3:2:1, यानी कि इसका है 1/6, और इसको अगर सॉल्व करें, इसको सॉल्व करें तो कितना आएगा, 1,40,000, जबकि इसको गारंटी कितने के लिए दी गई थी, मिनिमम कितनी थी, 1,50,000। तो इसको पहले ही हम लोग 1,50,000 दे देंगे। फिर जैसे मैंने पहले क्वेश्चन करवाया था वैसे ही इसको करना है, इसमें से इसको लेस कर दिया तो कितने बच गए आपके, 6,90,000। अब इनको दे दो, तो ए को मिलेगा 6,90,000 इंटू, और इसका भी 6,90,000 इंटू, इनका अनुपात क्या था खुद का, 3/5 और 2/5। इसको क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, इसका आ जाएगा आपके 4,00,000
5 14,000 और इसका आ जाएगा आपके 4 20 2,18,000 समथिंग आएगा। 2,76,000। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। तो क्या ध्यान रखना है इसमें ये ध्यान रखना है कि जो फर्म की गारंटी है वो पहले सॉल्व कर लो और पार्टनर वाली गारंटी बाद में सॉल्व कर लो। इसके मैंने 2 तरीके बताए थे आपको, आप इसको एक और तरीके से कर सकते हो। पूरे इस 8,40,000 को पहले तीनों में बांट देंगे, किस रेशियो में, 3:2:1 में, और फिर जैसे ये 20 को बांटा तो इसके कितने कम पड़ रहे हैं, 10,000। इस 10,000 को कौन वहन कर लेंगे, ए और बी, किस अनुपात में, 3 और 2 में। तो इसको जैसे ही बांटोगे तो कम करना पड़ेगा, लेस करके इसमें ऐड करना पड़ेगा। तो ये भी क्वेश्चन क्या हो जाएगा, वैसे ही सॉल्व हो जाएगा।